नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्विक रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था। यह नगर नियोजन आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में तो महत्वपूर्ण ही, क्योंकि आप लोगों को लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी में यह उत्तर लिखने में सहायता करेगा और आप लोगों की इस नगर नियोजन पर और ज्यादा समझ विकसित करेगा। और यहां से आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू भी बनेंगे। सीयूटी के अंदर भी आप लोगों के लिए यहां पर एमसीक्यू बनने वाले हैं। तो फटाफट अंदाज में बात करेंगे हम लोग नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता का। लेकिन बच्चों, ये आने वाले जो 10 से 12-15 मिनट हैं, इसमें आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, नगर नियोजन प्रणाली को लेकर यहां पर समझ आप लोगों की विकसित होते हुए दिखाई देगी। तो बात करें बच्चों के नगर नियोजन, तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नगर नियोजन का अर्थ क्या है। नगर नियोजन का अर्थ बच्चों बात करें कि नगरों को व्यवस्थित रूप से बसाने की व्यवस्था को ही नगर नियोजन कहा जाता था। आप हड़प्पा सभ्यता में देखोगे तो इनकी पूरी व्यवस्था ग्रिड या जाल पद्धति पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ग्रिड पद्धति को ही हम लोग बात करें जाल पद्धति भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जाल पद्धति। इसमें ये लोग क्या करते थे सर? जाल पद्धति ग्रिड पद्धति में तो बच्चों ये पहले प्लानिंग करते थे कि हम लोगों को सड़कें कहां बनाना है। समकोण पर काटती सड़कें बेटा, इनके नगर नियोजन में आप लोग देखोगे ना तो समकोण पर, जैसे आज हमारे यहां सड़कें कटती है ना वर्तमान में 90 डिग्री पर सड़कें, ठीक है। उत्तम जल निकासी की व्यवस्था, ड्रेनेज आप लोग देखोगे, जैसे आज हमारे यहां ना आधुनिक भारत में आप लोग देखोगे हम लोग ड्रेनेज बनाते हैं, पहले नालियां बनाते हैं, उसके ऊपर सड़क बिछाते हैं। हूबहू आप लोगों को ड्रेनेज सिस्टम यहां का देखने को मिलेगा। तो नगर नियोजन प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात करें तो समकोण पर काटती सड़कें, उत्तम जल निकासी की व्यवस्था, और जिसमें जो भवन है वो एक आयताकार खंड में हम लोगों को बने हुए दिखाई देते हैं। और ये सारी की सारी चीजें ये ग्रिड या जाल पद्धति पर आधारित हम लोगों को देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों से प्रश्न पूछेगा सीयूटी या बोर्ड, क्या कि सर ये बताइए कि आप लोगों का जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो घर होते थे, मकान होते थे, या हड़प्पा सभ्यता थी, किस पद्धति में बनी थी? ठीक है, तो जाल या ग्रिड पद्धति पे ही हम लोगों को यहां पर अपने घर या पूरी प्लानिंग, ठीक है, जाल बिछा के ये करते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। अब बच्चों बात मैंने आप लोग बताई, समकोण पर काटती सड़कें थी, उत्तम जल निकासी थी, बच्चों साफ सफाई की व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी, रोशनी की व्यवस्था देखने को मिलेगी। मतलब आधुनिक भारत में जिस प्रकार हम लोग नगरों को व्यवस्थित तौर पर बसाते हैं, वैसा हूबहू हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने भी अपने घरों के नगरों को आप लोग देखोगे पूरी तरीके से ऐसा के ऐसा ही हूबहू यहां पर बनाने का काम किया था। तो चलिए बच्चा आगे बात करें हम लोग यहां पर नगर नियोजन प्रणाली में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पूरी विस्तार से नगर नियोजन यहां का दिखाने वाला हूं बेटा। देखो बच्चों, इसको सबसे पहले आप लोग उदाहरण में देखो ना, तो मैं कहां का उदाहरण लेके आया हूं? जो मोहनजोदड़ो का, क्योंकि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अव्वल दर्जे का कहीं का नगर नियोजन मतलब टाउन प्लानिंग कहीं की थी, तो वो कहां की देखने को मिलेगी तुम लोगों को? मोहनजोदारो को। तो मैं आप लोगों को इसमें उदाहरण में किसको लेके चलने वाले हैं बच्चे हम लोग? ठीक है, सिर्फ ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, पूरा देखिए, आराम से देखिए। तो उदाहरण में मोहनजोदड़ो, मैं मोहनजोदड़ो की ही दिखाऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं मूवी भी किससे बनी? मोहनजोदारो। मूवी पे मोहनजोदारो पे ही क्यों बनी है? क्योंकि वहां का नगर नियोजन सबसे अव्वल दर्जे का आप लोगों को देखने को मिलेगा। बात करें बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसको ऊपर से दिखाऊं, मोहनजोदारो। देखो बेटा, ऐसे देखो इसको ऊपर से, ऐसे जैसे ऊपर से कि ऊपर से व्यू लिया गया हो इसका। तो ऊपर से आप लोग देखोगे ना मोहनजोदारो कैसा दिखाई देता है बेटा। मोहनजोदारो को आप लोग ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देता है। पहले तो ये बता दूं बच्चों कि जो मोहनजोदारो है ये आप लोगों को सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलता है। ये कौन सी नदी के किनारे बेटा? ये आप सब जानते भी हो, सिंधु नदी के किनारे है। ये देखो बेटा, ये सिंधु नदी है, ठीक है। ये सिंधु नदी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ये सिंधु नदी बच्चा आप लोगों को देखने को मिलेगी, और सिंधु नदी के किनारे ही ये इनका शहर बसा है। सर ये अंबानी साहब का फोटो क्यों है यहां? हम जैसे मजदूरों का फोटो क्यों है? ठीक है बेटा, तो सुनना, इसको अच्छे से समझ लेना बेटा। तो जो आप लोग मोहनजोदारो को देखते हो ना, और मोहनजोदारो को इसके दुर्ग या टीले, या हम लोग बात करें ऊपर से, यहां से मैं ऐसा कैमरे से ऊपर से इसको देख रहा हूं, तो ये हम लोगों को इस प्रकार से दिखाई दे रही है। मतलब ये मोहनजोदारो दो अलग अलग टीलों पर बसा है, ये दो अलग अलग शहरों में बसा है। एक शहर को कहा जाता है पश्चिमी शहर, एक शहर को क्या कहा जाता है बेटा? तो पश्चिमी शहर या पश्चिमी दुर्ग कहा जाता है। एक कौन सा शहर था बेटा? तो पश्चिमी शहर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि पुरोहित वर्ग के लोग रहा करते थे। कैसे लोग रहा करते थे बेटा? तो पुरोहित वर्ग के। और यह नदी मार्ग जो था ना बेटा, नदी मार्ग के ऊपर वाले भाग में जो सबसे सुरक्षित
स्थान माना जाता था, वहां पर ये पुरोहित वर्ग के लोग, और पुरोहित वर्ग मतलब अमीर वर्ग के लोग जो उस समय में धनवान हुआ करते थे, पैसे वाले जो लोग हुआ करते थे, मतलब अंबानी अडानी जैसे लोग हड़प्पा सभ्यता में सुरक्षित स्थान पे होते थे। हमारे यहाँ आज भी देखो अंबानी अडानी के पास वाई सिक्योरिटी, जेड, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इधर देखो बेटा, और इधर देखो ये जो निचला शहर था, ये निचला शहर है बेटा। ये कैसा शहर दिखाई देगा आप लोगों को? ये निचला शहर, इसे पूर्वी दुर्ग भी कहा जाता है और निचला शहर भी देखने को मिलता है। ये एनसीईआरटी में भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएगा। ये निचला शहर है, ठीक है, ये नदी के मार्ग में, बिल्कुल नदी के किनारे। और यहां कौन रहेगा बेटा? तो इसमें आप लोगों को शिक्षक देखने को मिल जाएंगे, इसमें शिक्षक, इसमें व्यापारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, व्यापार जो बिजनेस करते थे, ठीक है, और इसमें मजदूर काम करते हुए दिखाई देंगे। तो इस निचले शहर में शिक्षक, व्यापारी और मजदूर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और वहीं बात करें इस पश्चिमी शहर में, पश्चिमी दुर्ग में, पश्चिमी टीले में, आप लोगों को पुरोहित वर्ग मतलब अमीर वर्ग के लोग आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाते हैं। अब बच्चों इन दोनों ही आप लोग देखोगे ना, इन शहरों में अंतर क्या था? तो बच्चों यहां अंबानी अडानी जो लोग रह रहे हैं, मतलब पुरोहित और अमीर वर्ग, तो इनके लिए चार दीवारी बनाई गई थी, दुर्ग बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे बेटा? तो सुरक्षा के लिए चारों ओर, मतलब इनके घर तो यहां थे अंदर, और इसको भी फिर घेरा गया था एक दीवारी से कि इन पे कोई आसानी से आक्रमण ना कर सके, इनको कोई आसानी से मार ना सके। तो इसीलिए देखो ना, ठीक है, वाई सिक्योरिटी, जेड वेड सब मिल जाती है इनको आराम से। और हमारे से, ठीक है, गरीब, ठीक है, मजदूर, ठीक है, जैसे लोग जहां रहते हैं, इनकी कोई सुरक्षा की बात नहीं की जाती। आप सब भी जानते हो। तो ऐसी व्यवस्था यहां पर भी आप लोगों को मोहनजोदारो में दो टीलों पर बसी हुई ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ बच्चों इस टीले को ऊपर से एनालिसिस किया है, इसको अभी सिर्फ इसका व्यू देखो, ऊपर से देख रहे हैं हम लोग, ऊपर से। अब मैं इनकी सड़कों पे लेके चलूंगा। अब हम लोग कहां चलेंगे बेटा? सड़कों पे चलेंगे, समकोण पर काटती सड़कें थी, ठीक है, 90 डिग्री पर काटती आप लोगों को सड़कें देखने को मिलेंगी। तो बच्चों तीसरे स्थान पर हम लोग थर्ड स्टेप में इसमें बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़कों पर। किस पे चर्चा करने वाले हैं बच्चा? तो सड़कों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, ये आप लोगों को एक कोई सा भी टीला समझ लो, या तो पश्चिमी समझ लो या पूर्वी, समझ रहे ना? या तो ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ये टीला ही दो अलग अलग टीलों में बसी है, 90 डिग्री पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मैं बात कर लूं बच्चों, ये देखो, ये मैं बना लेता हूं इसको व्यवस्थित तौर पे। ये आप लोग देखोगे ना, ये कोई टीला है, ठीक है, इसको यहां भी देख लेना आप लोग और यहां भी देख लेना। ये आप लोग समझ लो, ये पश्चिमी टीला है। ये कैसा टीला है बेटा? पश्चिमी टीला आप लोगों को देखने को मिल रहा है, पश्चिमी शहर है, ठीक है, जहां अंबानी अडानी लोग रहते हैं। आप कोई भी टीला उठाओगे ना, तो आप लोगों को, ठीक है, एक मुख्य सड़क देखने को मिलेगी, एक नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। इसे राजपथ कहा जाता था, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है, राजपथ हम लोगों को देखने को मिलता है। ये कितना चौड़ा था सर? तो 10 मीटर चौड़ा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कितना चौड़ा देखने को मिलेगा बेटा? तो 10 मीटर तक हम लोगों को ये चौड़ा देखने को मिलेगा। ये नेशनल हाईवे था बेटा इनका, नेशनल हाईवे। अब इस नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़कें थी सेकेंडरी सड़कें, ये इसको जोड़ती थी सेकेंडरी सड़कें। हमारे यहाँ भी तो ऐसे होता है, नेशनल हाईवे से सेकेंडरी सड़कें जुड़ी होती हैं ऐसे, ठीक है, हमारे, ठीक है, जो सेकेंडरी सड़कें होती हैं इस प्रकार से। और ये होती है बेटा गलियां, गलियां जुड़ी होती थी सेकेंडरी सड़कों से। ये गलियां हैं बेटा, ये क्या है बेटा? गलियां हैं, ठीक है, ये आप लोगों को गलियां देखने को मिलेंगी। ये क्या देखने को मिलेगी बच्चा पार्टी? तो ये गलियां रही, ठीक है, और इन गलियों में ही बने थे क्या? इन गलियों में ही आप लोगों को बने हुए दिखाई दे जाएंगे क्या बच्चा? तो घर। कहाँ है सर घर? तो बेटा देखो, ये रहे इनके घर, देख रहे हैं? इनके दरवाजे कहाँ खुलेंगे? तो गलियों में दरवाजे खुलेंगे, ऐसे इनके घर बने हैं बेटा, ठीक है। इनके देखो, अभी मैं बहुत अच्छा उदाहरण देके इसको आप लोगों को समझाने वाला हूं, ठीक है, देखते जाओ। ये इनके घर बने हैं बच्चा, ठीक है, ये इनके क्या बने हैं? तो घर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। देखो यही सारे इसमें भी इसी प्रकार से बने हैं। ये इनके क्या है बेटा? तो देखो, अब किसी व्यक्ति को यहां से गाड़ी से जाना है, जैसे जैसे इसका घर है, यहां से गाड़ी निकाली गली में से, गली से सेकेंडरी सड़क, और सेकेंडरी से कहां चला गया बेटा? तो नेशनल हाईवे पे चलाता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। तो ऐसी व्यवस्था होती थी इस प्रकार से। तो देखो बेटा, इनकी हर सड़क 90 डिग्री पे कट रही है, हर सड़क यहां, जैसे आधुनिक भारत में हम लोग सड़कों को बनाते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी सड़कों को कैसी बनाते थे? आधुनिक भारत जैसी। तो आप लोग इसे अनुमान लगा सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जो तकनीक थी, ठीक है, जो उनकी प्रौद्योगिकी थी, वो कितनी डेवलप रही होगी। हम आज जिस प्रकार से सड़कें बना पा रहे हैं, ये आज से लगभग 4500 साल पहले हम लोगों को उसी प्रकार की सड़कें बनाते हुए दिखाई दे जाते हैं।
तो ये सड़कों की बात हुई। तो आप लोगों से प्रश्न पूछ लेना कि कहां की सड़कें, ठीक है, किस स्टाइल की सड़कें आप लोग देखोगे, या मोहनजोदारो में, ठीक है, घरों के दरवाजे कहां खुलते थे, तो गलियों के अंदर हम लोगों को खुलते हुए दिखाई देते हैं। इसका अपवाद है क्या सर कोई? तो बिल्कुल इसका अपवाद भी है। अपवाद कौन है बेटा? तो लोथल। लोथल एक बंदरगाह है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, और लोथल से दरवाजे मुख्य सड़क पे खुलते हुए मिले हैं, मुख्य सड़क पे, ठीक है। कहां मिले हैं सर? तो मुख्य सड़क पे, नेशनल हाईवे पे दरवाजे खुले मिले हैं। तो आप लोगों से प्रश्न ये पूछ ले कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजे कहां खुले मिले हैं, ठीक है, कहां? तो मुख्य सड़क पे, यहां खुले मिले हैं इस सड़क पे, तो लोथल। बाकी पूरी सभ्यता में आप लोग देखोगे लोथल को छोड़ के तो सारे दरवाजे कहां खुले हैं? गलियों के अंदर आप लोगों को खुलते हुए दिखाई देते हैं। तो बेटा अब तक हम लोगों ने क्या बात की? पहली स्टेप में मैंने फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को इनका ऊपर से व्यू दिखाया, ऊपर से व्यू दिखाया, आप लोगों ने देखा 2 टीलों पे बसी है, पश्चिमी शहर, पूर्वी शहर, इस टाइप से। फिर ठीक है, इस टाइप से देखा। फिर आप लोगों को मैंने सेकेंडरी व्यू दिखाया, क्या गलियों के अंदर लेके चला इनके, ठीक है। अब हम लोग इनके घरों में चलने वाले हैं। अब कहां चलने वाले हैं बच्चा? हम लोग तैयार हो जाओ घरों के अंदर जाने के लिए। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और यही आप लोगों को थ्योरी भी लिखना है, यही आप लोगों की एग्जाम के अंदर क्या लिखना है बच्चा? तो थ्योरी भी लिखना होती है। तो बात करें सर भवन की, अब आगे चल के हम लोग भवन या मकान की बात कर लें। अंदर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, मकान, भवन, घर, जो समझना चाहें बच्चों। आप लोग देखो बच्चा, ये घर है, ये क्या है? अंदर की तरफ में घर में ले आया, ठीक है। तो देखो बेटा, ये इनकी है गली, ये कहां है? हम लोग गली में है। अरे कहां है बेटा? ये गली है, और ये सिंधु नदी है। कहां है बेटा? ये आप लोगों को सिंधु नदी देखने को मिलेगी, आप सब जानते हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, पीछे आप लोगों ने देखा भी है, ठीक है, कि ये इनका से प्रथम राजपथ है, मुख्य सड़क, ये सेकेंडरी, और सेकेंडरी से गली, और ये घर है, ठीक है। मैं यही अवस्था में, देखो गली है, ठीक है, गली गली गली, ठीक है, गली गली, अच्छा गली को सही लिख देता हूं मैं, ये रहा, ठीक है, ये रही गली इनकी, ठीक है, गली, ठीक है, गली देखिए, ये इनकी गली है। बच्चों देखो, हड़प्पा सभ्यता के आप लोग घर जाओगे ना अंदर, ठीक है, मोहनजोदारो के खास तौर पे, मोहनजोदारो में आप जाओ, अंदर जाओगे तो सबसे पहले आप लोगों को एक आंगन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा? आंगन दिखाई देगा, आंगन। और ये प्राचीन भारतीय समाज की खूबसूरती थी कि हर घर में आंगन मिलते थे, ठीक है, आंगन। अब देखो बच्चों, इसी आंगन में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कॉर्नर पे कुआं मिला है, और मोहनजोदारो से कुल 700 कुएं मिले हैं घरों के अंदर से। कितने घर मिले, कितने कुएं मिले घरों के अंदर से? तो 700 कुएं मिले हैं। अब देखो, इस कुएं से लगा है रसोई घर। कौन लगा है बेटा? रसोई घर। और रसोई घर से लगा है स्नानागार। मतलब आप लोग देखोगे किचन और बाथरूम दोनों सटे हुए देखने को मिलते हैं, और कुएं से इनकी पानी की सप्लाई आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। पीछे की तरफ कमरे बने हैं, 1 2 3 और 4, और यहां कॉर्नर में सीढ़ियां आप लोगों को देखने को मिल जाती है, दूसरी मंजिल। तो कितने मंजिल के आप लोगों को घर मकान देखने को मिले हैं यहां से? तो 2 से 3 मंजिला हम लोगों को मोहनजोदारो से, ठीक है, मकान या भवन बने मिले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इनके घरों के अंदर गए, ठीक है, स्नानागार, रसोई घर। अब सर बात ही आती है कि ये लोग यहां से जो गंदा पानी निकालते होंगे, इस गंदे पानी का क्या? तो बच्चों, इस गंदे पानी को निकालने के लिए, इस गंदे पानी को निकालने के लिए ये लोग उत्तम जल निकासी की व्यवस्था, उत्तम, ठीक है बच्चा, उत्तम जल निकासी की व्यवस्था भी करते थे। क्या करते थे सर? तो बच्चों, ये गली, जैसे इनकी ये गली है, गली में ये सड़क, गली बनाने से पहले उसमें एक लाइन डालते थे, पक्की नालियां, बिल्कुल पक्की नालियां, जैसे आज हमारे यहाँ होती ना, ऐसी नालियां बना के डालते थे बेटा, और उसके ऊपर फिर ये सड़क बनाने का काम करते थे। तो और इसको इस प्रकार से जोड़ दिया करते थे, इसको ऐसे जोड़ दिया, ये पानी आगे चला जाएगा इनके घरों का। तो ऐसे हर घर का बेटा, ऐसे हर घर का, ठीक है, गंदा पानी ऐसे इस नाली में जाएगा, नाली से आप लोग देखोगे, ठीक है, नाली से आप लोग देखोगे मुख्य सड़क पे आ जाएगा। मुख्य सड़क में भी एक नाली होती थी बड़ी, और बड़ी सी नाली कहां चली जाएगी? तो नदी मार्ग में चली जाएगी। कहां चली जाएगी बेटा? तो नदी मार्ग में। तो नदी मार्गों में ये अपने घरों के गंदे पानी को छोड़ दिया करते थे। तो इनकी आप लोगों ने क्या देखा? सड़कें देखी, टीले देखे, भवन देखा, और उत्तम जल निकासी की व्यवस्था देखी। अब सर बात आती, क्या सर इनके यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था होती थी? ठीक है बेटा, तो बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्था होती थी। हर 3 से 4 फीट की दूरी पर आप लोग देखोगे कूड़ादान रखने के एक ऐसा स्टैंड टाइप के बने मिले हैं। तो उससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि लोग साफ सफाई को भी उतना ही महत्व देते होंगे जितना कि आज आधुनिक भारत के लोग देते हैं।
सर बात ये आती क्या रोशनी की भी यहां पर व्यवस्था रही होगी? तो बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, यहां पर जगह जगह पर हर 6 मीटर की दूरी पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेंगे? ठीक है, दिए रखने के स्टैंड देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, घरों के अंदर ही ऐसे कटिंग के फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जहां ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये दिए जला के रखते होंगे, जिससे कि पूरे शहर या पूरे नगर के अंदर क्या रहे, तो रोशनी रहे। तो इनका नगर नियोजन वैसा ही देखने को मिलता है जैसा आज आधुनिक भारत के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है। आई होप आप लोगों को इनका नगर नियोजन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।